ताकि थोड़ी देर नहीं बोले। भारत माता की, भारत माता की। अब आप शांति से सुनिए। सर्वप्रथम माँ शारदे को नमन करता हूँ। उन्हीं की कृपा से आज मैं यहाँ आपके समक्ष खड़ा हूँ। जो कुछ हूँ माँ शारदे की कृपा से हूँ। माँ शारदे के बाद, ईश्वर के बाद गुरु का नाम आता है। परम आदरणीय राणावत साहब को मेरा चरण स्पर्श, सादर वंदन कि आप यहाँ पधारे और मुझे सम्मान दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। और श्रीमान त्रिलोक सिंह जी साहब, नाम से स्पष्ट त्रिलोक, तीनों लोकों का स्वामी त्रिलोक सिंह जी वास्तव में अपने नाम के अनुरूप ही इनके कार्य हैं। और इनकी, मैं अभी जयपुर जो 2 दिन की मीटिंग में गया था, तब आपसे संपर्क हुआ और आपने कहा पोखरा जी, मैंने कहा भाई साहब 30 नवंबर को आपको सिहाना जरूर पधारना है। और आपने मेरे आग्रह स्वीकार किया और सारस्वत साहब को लेकर पधारे। आपसे तो मैं पूर्व में परिचित हूँ, भाई साहब सत्यनारायण जी साहब को और मैडम जी को लेके पधारे हैं। और एक अच्छा साथ और एक मौका मुझे दिया आपसे परिचय कराने का, इसके लिए आपका पुनः एक बार साधुवाद त्रिलोक सिंह जी का। और मेरे परम मित्र श्रीमान सत्यनारायण जी सोनी साहब और शर्मा साहब, सत्यनारायण जी स्क्वायर, सोनी प्लस शर्मा, ऐसे सब में SS स्क्वायर। और मेरे पूर्व विद्यालय के साथी भाई श्री दिलीप सिंह जी राणावत साहब, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं आप, वॉलीबॉल के प्लेयर अंतर्राष्ट्रीय, उनके लिए ताली है। भाई श्री मदन जी कुमावत साहब, ये कल्याणपुरा विद्यालय में मेरी एक परछाई थी। ये आगे समझ लो साहब आ गए, साहब आ गए इसका मतलब मदन जी आ गए। और बहुत ही गुणवान सज्जन। कभी रात को 11 बजे भी इनको मैंने कहा मदन जी सुबह 12 बजे अपने सुबह चलेंगे, 7 बजे ये काम करना है अपने को, और विद्यालय का कार्य रात को 11 बजे भी होगा, तो आपने करके संपन्न किया है। बहुत ही आपका साथ मिला, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। और साथ ही रतन जी कुमार साहब का भी मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, आप यहाँ पधारे। और मेरे पीओ स्टाफ के साथी भाई श्री राम कुमार जी साहब, आपका मैं आभारी हूँ कि आप हमारे निवेदन पे यहाँ पधारे हैं। प्यारे बालकों, काफ़ी देर से आप चाह रहे थे कि भाई मैं बोलूँ और बाकी सब कम बोले। वैसे मैं रोज बोलता हूँ ना, तो इसलिए आज मैं चाह रहा हूँ कि मैं कम ही बोलूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा। और क्योंकि समय की प्रतिबद्धता है, मुझे आगे के कार्यक्रम डिले हो जाएगा और मैं और किसी दिन यहाँ आऊँगा। जब आप जितना कहोगे सुबह से शाम तक उतना बोल के आपको बता दूंगा। एक बात मैं आपको बता दूं, जो मैं कहता रहता हूँ ना कि मैं भाषण देना कैसे सीखा है, तो वो मेरे भाषण देने का जो राज है और जो जिसने मुझे सिखाया, वो सामने बैठे हैं राणावत साहब। ताली बजाओ एक बार साहब के। बार बार मेरे को कह के पोखरा जी बोलो, पोखरा जी बोलो, मैं मन ही मन कूटता, मैं तो विज्ञान का छात्र हूं, मैं क्या बोलूं यार, ये रोज मुझे खड़ा कर देते हैं प्रार्थना में। तो इससे मेरी झिझक खुली और मैं आज इस काबिल हो गया कि मैं मंच पर कहीं भी मेरे को बुलाओ, मैं बोलने के लिए तत्पर रहता हूं। अब छोटी सी एक बात कहता हूं, इस खास उत्सव को कुछ इस तरह बनाकर देखें, अपनों की तरह गैरों को भी अपना बनाकर देखें, अपनों की तरह गैरों को भी अपना बनाकर के देखें। ऊंचे ओहदे
ऊंचे ओहदे, जागीर, कारोबार से तो सज गए आज, जिंदगी को नेक नियति से सजा कर देखें, जिंदगी को नेक नियति से सजा करके देखें। आज मुझे 40 वर्ष 10 माह और 27 दिन राजकीय सेवा करते हुए हो गए हैं। काफी लंबा समय हुआ। इस अवधि में मैंने अपने जीवन में बहुत कुछ सीखा है। हम कहते हैं बुजुर्गों को पास बारात में ले जाना चाहिए। बारात में इसलिए ले जाते हैं कि उनके पास अनुभव होता है। तो वो अब हमारे पास एकत्रित हो रहा धीरे धीरे। और भी अभी मैं इतना परिपक्व नहीं हुआ हूँ, और जैसे जैसे समय गुजरता जाएगा और अधिक परिपक्व होता जाऊंगा। मैंने स्थानीय विद्यालय में थोड़ी सी, त्रिलोक सिंह जी सर, थोड़ी सी यहाँ मैंने आकर के छोटे से बता रहा हूँ कि यहाँ 1-1.5 महीने 15 महीने में क्या मैंने कार्य किए, 17 महीने में उसकी छोटी सी झलक नमूना बता रहा हूँ हल्का सा। कि यहाँ मैं 12/6/23 को मैंने यहाँ कार्यग्रहण किया। कार्यग्रहण करने के अगले ही रोज 13 जून को ही मेरे पास सीबीओ ऑफिस से फोन आ गया कि आपके ग्रामीण ओलंपिक के पूरे ब्लॉक में सबसे कम रजिस्ट्रेशन हुए हैं। अब न तो मैं किसी को जानता न मुझे कोई जानता। तो मैंने हमारे इंचार्ज ऋषिराज जी सर से शाला दर्पण प्रभारी के फोन नंबर लिए और उन्हें तुरंत फोन किया। चूरू थे वो। मैंने कहा आप यहाँ आना चाहते हो, वहां बैठ के काम करना चाहते हो? यहाँ आना चाहते हो, पीएल दे दूंगा, लेकिन आप क्या करना है? सर मैं वहां से कर लूंगा। मैंने कहा कल की तारीख में मुझे ग्रामीण ओलंपिक के सर्वाधिक रजिस्ट्रेशन पूरे ब्लॉक में चाहिए। तो 2 दिन में हमने 498 रजिस्ट्रेशन करके ब्लॉक में सर्वाधिक रजिस्ट्रेशन कराए। उनमें पीटीआई साहब का भी योगदान रहा। आप भी ग्रीष्मावकाश में आए, बराबर आपसे भी बात हुई, और मैंने स्वयं ने शाला दर्पण पे 130 रजिस्ट्रेशन मैंने अकेले ने उस दिन किए, बिना किसी छात्र को जाने। इस जब मैं हेडमास्टर बना तब मुझे कंप्यूटर का ऑन ऑफ करना भी नहीं आता था। बटन सीट पे बैठा हस्ताक्षर किए तो मेरे मन में यूं हो रहा था कि अब क्या करेंगे यार। 240 किलोमीटर दूर मकराना में, और जिससे पूछे वो कहे कि विश्वेश्वर साहब RSCET तो करेगी लेकिन काम नहीं आता। मैंने कहा वेरी गुड, तू सबसे अच्छा आदमी। मेरे को जिसने भी आज दिन तक काम के लिए कहा और मना किया, उसको मैंने दोबारा काम कहा ही नहीं। ये मेरी आदत है, मैं चैलेंज स्वीकार करता हूँ। जिसने मुझे कहा चैलेंज स्वीकार, तू मत कर भैया, उसका फायदा ये मिला कि मैं खुद कंप्यूटर में एक्सपर्ट हो गया। मेरा कार्ड वगैरह ये भी बनाए, ई कार्ड वगैरह ये सब मैंने मोबाइल पे ही बनाए, खुद नहीं बनाए। तो ये इसके लिए उस शख्स को मैं याद करना चाहूंगा अभी, जिसने मुझे ये कंप्यूटर का भय मेरे मन से निकाला। रतन जी सर सुनना उस बात। मेरे भांजे गोविंद जी टेलर जो यहाँ मुझे ज्वाइन कराने भी आए थे, हम दोनों मामा भांजा एक जैसे दिखते हैं। खड़े हो जाए तो पता नहीं लगता कि कौन क्या है। उन्होंने मुझे कंप्यूटर सिखाया, और आज भी अब वो स्थिति आ गई कि अब वो वैसे तो जानते हैं मेरे से ज्यादा, लेकिन बहुत बार वो मुझे पूछते हैं कि मामा जी इसको कैसे करेंगे। पिछली विद्यालय में एक्सेल शीट बनानी थी, तो एक गुरुजी बड़े अकड़ते थे, एक्सेल शीट सर सिखा दूंगा कुछ नहीं। आज की तारीख में मैं मोबाइल से एक्सेल शीट बना लेता हूँ, सब काम कर लेता हूँ। तो उन गुरुजी को मैं कल परसों किया क्या है, मैं तो गुरुजी आपने नहीं किया ना, बहुत अच्छा किया, मेरे को सिखा दिया। तो इसलिए बच्चों आपके लिए कह रहा हूँ, ये चैलेंज स्वीकार करो। कोई कहता है कि ये फेल होगा, अरे उस गुरुजी को बताओ फर्स्ट डिवीजन पास हो गया, तब माने कि हाँ मजा आ गया। गुरुजी को फिर कहो। हमने ग्रामीण ओलंपिक करवाया, धूमधाम से शानदार कराया, और जिला स्तरीय टूर्नामेंट में 500 छात्र छात्राओं की व्यवस्था हमने इसी विद्यालय में और पास वाले विद्यालय में की। 5 दिन का खाना फ्री, रहना फ्री, बिस्तर फ्री, सब फ्री दिया।
ये सहयोग हमारे पीओ क्षेत्र के सभी साथियों और ग्रामवासियों के कारण से हुआ। उन्होंने कहा साहब यहाँ आज दिन तक कभी भी टूर्नामेंट जो है वो निर्बाध कभी नहीं हुए, लड़ी झगड़े ही हुए। मैंने कहा लड़ी झगड़ा हो जाए तो साला नरेंद्र पोखरा क्या पत्र दे देगा, लड़ी झगड़ा हो कैसे जाए। सुबह 7 बजे सीट पे आके बैठता भिलवाड़ा से, घर से 5 बजे निकलता 6 बजे, और रात को 9 बजे यहाँ से जाता है। लड़े कैसे लड़े देखे तो सही हम भी। तो ये सब हमारे जितने साथी है तन मन और धन से काम किया, उन साथियों के लिए एक बार ताली बजाओ मेरे प्रिय साथी। मेरे सर्विस पीरियड का स्वर्णकाल, मेरे सर्विस पीरियड का स्वर्णकाल इसी विद्यालय में निकला है, जहां मैंने कंप्यूटर का कम से कम काम किया। और मेरे 4-5 साथी यहाँ कि जिसको कहता वो कर लेता काम। ये बहुत बड़ी खूबी है, किसी ने कभी मना नहीं किया। कंप्यूटर का जो नहीं जानता वो दूसरे काम में जिसको अड़ा दो वो अड़ गया। आधी रात को भी पैसे लेने गए गांव में, और गांव में पैसा इकट्ठा किया और सारा काम करवाया। उन सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और ऑफिस वगैरह का सजावट की मुझे शुरू से शौक रही है। हिम्मत जी को मैं बार बार कहता रहता था, हिम्मत सिंह जी को, हिम्मत सिंह जी ने भी बहुत मदद की। मैंने कहा यार इसका फर्श लगा मैं, तो स्वयं खुद उन्होंने कहा सर फर्श का पैसा है ना, अपन मजदूर को क्या लगा, अपन ही कर लेंगे, छोटा सा काम है। तो इन्होंने बहुत मेहनत करके उस फर्श को आज सेट किया, जो आज तक बिल्कुल साफ सुथरा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बहुत सारे साउंड सिस्टम की प्रॉब्लम थी, जो मैं जो कर सका मैं, लगभग 3 लाख रुपए का काम हुआ यहाँ मेरे कार्यकाल में। जो मैं कर सका मैंने किया है, और मुझे करना ही था। ये नहीं कि मैंने कोई किसी पे एहसान किया, ये मेरा दायित्व है, मेरी जॉब है। कैमरे लगने से यहाँ जो तोड़फोड़ होती थी वो हमेशा के लिए बंद हो गई। बेटा मैं बंद कर रहा हूँ 5 मिनट में। आज 18 अध्यापक हैं और परीक्षा परिणाम जो है श्रेष्ठ रहा। मेरी एक ईश्वर की ऐसी देन है, मैं जहां भी गया मैंने कुनबा बढ़ाया ही है, घटाया कहीं नहीं कुनबा। जिस भी विद्यालय में गया और मेरे पीछे से मैं गया तो कुनबा घटता ही गया। लेकिन ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि कुनबा यही रहे। वृक्षारोपण में हमने इस विद्यालय में 700 पौधों की जियो टैगिंग की। ये सब मेरे बच्चों ने मिलकर की। कंप्यूटर मोबाइल से सिखाया इनको हमने कि ये काम तुम्हें करना है, और सारे बच्चों ने मिलके 10,000 पूरे ब्लॉक में सर्वाधिक पौधे लगे 30,000 ब्लॉक में, जिनमें से 10,222 पौधों की जियो टैगिंग यहाँ हुई, और इतना पौधे लगे हैं इस ब्लॉक में। बच्चों के लिए ताली हो जाए एक बार। और इस सत्र में नामांकन की वृद्धि भी हुई है। प्राइवेट स्कूलों से भी बच्चे आए। हमारे नामांकन की यहाँ बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन फिर भी हमने 10% से अधिक नामांकन हमने यहाँ बढ़ाया है। प्राइवेट विद्यालयों से बच्चे आए, इसका मतलब है कि हमारी साख बढ़ी है, हमारे गुरुजनों की साख बढ़ी है कि वो यहाँ अच्छी पढ़ाई होती है, तभी रिजल्ट 100% रहा। संख्यात्मक तो है ही साहब, गुणात्मक परीक्षा परिणाम भी यहाँ का श्रेष्ठ है। 12th क्लास में फर्स्ट और सेकंड डिवीजन ही पास है, थर्ड डिवीजन एक भी बच्चा पास नहीं। इस मौके पर एक बात और कहना चाहूंगा। मेरे अजीत मित्र साखली प्रिंसिपल साहब जगदीश जी कुमार साहब आज किसी कारणवश यहाँ नहीं पधार पाए। उन्होंने यहाँ प्रशस्ति पत्र का वाचन यहाँ हो चुका है उनका। वो 23 तारीख को यहाँ आए और मुझे प्रशस्ति पत्र दिया, और एक उपनाम वगैरह जो भी है उनकी भेंट की। उसके लिए मंच से मेरी ओर से मैं उनका आज यहाँ आभार प्रदर्शित करता हूँ कि आपने पधार करके मेरे को गौरव दिया। उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ भाई जगदीश जी का। सोमवार से तो मैं जैसे पावड़े पूड़ियाँ खाते हैं ना, बंदूरे खाते हैं, बंदूरे खाता है, वैसे ही सोमवार से मैं यहाँ बंदूरे खा रहा हूँ। 25 तारीख को मैं यहाँ पीओ क्षेत्र के हमारे विद्यालय बेताखेड़ी में मुझे आमंत्रित किया गया। मैं वहाँ गया, आपने बहुत मान सम्मान से मेरे विदाई समारोह आयोजित किया। आपका मैं तहे दिल से आभारी हूँ। और एक ये मेरे हाथ में जो घड़ी है, उन्होंने इतना खर्चा करके, मैंने मना किया उसके बावजूद एक ये घड़ी उन्होंने मुझे इनकी भेंट की। उसके लिए पूरे
आपका मैं आभारी हूँ। और 26 तारीख को मोती नगर विद्यालय ने भी बहुत बढ़िया आयोजित किया। मोती नगर विद्यालय वाले स्टाफ का भी मैं बहुत बहुत तहे दिल से आभारी हूँ। आप जितने भी बाहर से साथी, ग्रामवासी और सम्मानीय सदस्य पधारे हैं, उसके लिए मैं आपका इस मौके पर अपने ओर से तहे दिल से हार्दिक आभार प्रकट करता हूं। और जिन साथियों को मैंने आज भीलवाड़ा बुलाया है, और इन बच्चों के लिए व्यवस्था अलग है, वो मैं बाद में देखता हूँ, उसका भी करेंगे। इन बच्चों को ऐसे ही नहीं छोड़ूंगा बिना मिठाई खाए, ठीक है ना बच्चों। आपको ढलना सिखाती है, शाम सूरज को ढलना सिखाती है, समा परवाने को जलना सिखाती है। गिरने वालों को होती है तकलीफ, पर ठोकरें ही इंसान को चलना सिखाती है, पर ठोकरें ही इंसान को चलना सिखाती है। ना संघर्ष न तकलीफें, ना संघर्ष न तकलीफें, क्या मजा फिर जीने में। ना संघर्ष न तकलीफें, क्या मजा फिर जीने में। तूफान भी थम जाएगा जब लक्ष्य रहेगा सीने में, लक्ष्य रहेगा सीने में। बेटा, संघर्ष जीवन है, संघर्ष करते रहो। जिन बच्चों के, जिन बच्चियों के पेरेंट्स, माता पिता में किसी के नहीं है, किसी के है,